हेलो इंडिया, नमस्ते। हमारे जीवन में 7 नंबर का अत्यधिक महत्व है। जैसे 7 रंग, 7 फेरे, 7 वचन और दुनिया के 7 अजूबे और 7 सुर। आइए चार्ट पर चलते हैं। ध्यान रहे, इस मार्केट को सीखने समझने के लिए कैंडल स्टिक चार्ट ही सबसे बड़ा जरिया है जिस पर आपकी पूरी तरह पकड़ होनी चाहिए। अगर आप इस क्षेत्र में नए हैं तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर इस संबंध में संपर्क कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। 7 वंडर स्ट्रेटजी में हमें डेली में सभी उन स्टॉक्स को चेक करना है जो निफ्टी 50, 100 और 200 में ट्रेड करते हैं, और उस स्टॉक का चयन करना है जो अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर रहे हों। स्टॉक लिस्ट में से हमें उस स्टॉक का चयन करना है जो अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर आकर एक रेंज में ट्रेड कर रहा हो, और हमें उस रेंज की सबसे बड़ी कैंडल होगी उसके हाई और लो को मार्क करके छोड़ देना है। इसमें कलर का कोई विशेष महत्व नहीं है। हमारी बड़ी रेंज वाली कैंडल ग्रीन या रेड दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसके बाद आगे बनने वाली 1-2 दिन की कैंडल अगर इसी कैंडल के बॉडी के अंदर बन जाती है तो ये हमारे लिए मास्टर कैंडल बन जाएगी। इसके बाद बनने वाली कैंडल अगर पहले की कैंडल की बॉडी के अंदर बनते बनते एक नैरो रेंज में चली जाती है और वहां अंत में एक टोजी बन जाता है, ये स्टॉक हमारे इंट्राडे के लिए सबसे बेस्ट पोजीशन होगी। साथ ही हम ये भी ध्यान देंगे कि इसमें कोई पैटर्न बन रहा है तो उसे भी मार्क करके रखेंगे। इस प्रकार बनने वाले पैटर्न को हम 7 वेंडर स्ट्रेटजी कहते हैं। साथ ही अगर इसमें वॉल्यूम भी पहले की तुलना में बढ़ते हुए क्रम में आ जाए तो ये इंट्राडे के लिए सबसे बेस्ट पिक होगा। रियल मार्केट में इस तरह के पैटर्न किस किस स्टॉक्स में बने हैं, पहले हम उनकी स्टडी कर लेते हैं। यह ब्रिटानिया का स्टॉक है। इसमें ग्रीन कैंडल हमारा मास्टर कैंडल कहा जाएगा। इस मास्टर कैंडल के हाई और लो को मार्क कर लेना है। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना है कि प्राइस हमारे किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास चल रहा हो। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगली कैंडल पिछली कैंडल के रेंज से छोटी होती हुई चल रही है, इसलिए यह हमारे 7 वंडर स्ट्रेटजी के अंतर्गत आएगी। एग्जाम्पल के तौर पर 2-3 स्टॉक्स के चार्ट हम देख लेते हैं जिसमें यह स्थिति बनी हुई है। इस स्ट्रेटजी में महिंद्रा और लुपिन हमारे सबसे बेस्ट कंडीशन में बनी हुई है। जब स्टॉक्स में इस तरह का पैटर्न बना, इसके बाद प्राइस ने किस तरह मूव किया उसे भी कुछ स्टॉक्स के चार्ट में देख लेते हैं। यह पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का चार्ट है जिसमें 7 वंडर स्ट्रेटजी बनी थी और प्राइस ने इंट्राडे में ही एक बड़ी मूव दी थी जो कि लगभग 60 पॉइंट होता है। यह एमजेल का चार्ट है। इसमें भी 7 वंडर स्ट्रेटजी बनी थी और लास्ट डोजी कैंडल के ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस ने यहां भी इंट्राडे में ही 3% का मूव दिया है। इस स्ट्रेटजी में हमारा पहला टारगेट हमेशा मास्टर कैंडल का हाई ही होता है। इस प्रकार इस 7 वंडर स्ट्रेटजी को सीख समझकर आप एक अच्छी धनराशि शेयर मार्केट से निकाल सकते हैं। आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम आपसे मिलेंगे अगली किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।